भूतिया ट्रेन का सफर। रात के ठीक 2 बज रहे। समोसे वाला एक भारी आवाज में कहता है, ले लो वरना इसके बाद कभी नहीं ले पाओगे। और ये कहकर वहां से चला जाता है। दोनों को समोसे वाले की इस बर्ताव से काफी आश्चर्य होता है, लेकिन दोनों इस बात को सामान्य समझकर टाल देते हैं। उनको लगता है कि जरूर समोसे वाले का समोसा नहीं लेने से मूड खराब हो गया होगा, इसीलिए ऐसी बात करके गया है। ये सब चल ही रहा होता है, तभी उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उठता है और वहां से जाने लगता है। कुछ ही देर बाद दूसरा व्यक्ति भी वहां से चला जाता है। अशोक को लगता है कि शायद उनका स्टेशन आ गया होगा, इसीलिए वो चले गए। इसीलिए अशोक और सुभद्रा दोनों अलग अलग सीटों पर हल्की नींद लेने के लिए लेट जाते हैं। अचानक से अशोक के पास उन दोनों में से एक व्यक्ति आता है और अशोक को उठाता है। अशोक उठता है और कहता है, क्या हुआ भाई, क्या काम है? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो अब मुझसे क्या काम आ गया? वो व्यक्ति कहता है, अभी बताता हूं अशोक तुम्हें कि मैं कौन हूं और मुझे तुमसे क्या काम है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मारकर अपनी शक्तियां बढ़ा लूंगा। और वो व्यक्ति एक बहुत ही डरावने से भूत के रूप में बदल जाता है। अशोक उसका ये रूप देखकर काफी डर जाता है। अशोक डर के मारे कांपने लगता है और अशोक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अशोक अपनी आंखें बंद कर जोर जोर से चिल्लाता है। अचानक से अशोक की आंख खुलते ही उसके सामने सुभद्रा होती है। अशोक सीट पर बैठा रहता है और घबराया हुआ होता है। सुभद्रा अशोक से पूछती है, क्या हुआ अशोक, आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे थे? मुझे तो लगा था कि तुम्हें नींद आ गई है, परंतु तुम तो अचानक से चिल्ला उठे, आखिर क्या हुआ? अशोक थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर कहता है, सुभद्रा जी, मुझे एक बुरा सपना आया था। मुझे लगा कि जैसे हम एक भूतों की ट्रेन में बैठे हों और वो दोनों व्यक्ति आत्मा थी और मुझे पकड़कर वो ले जा रहे थे और मुझे मारने की बातें कर रही थी। सुभद्रा अशोक से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है अशोक, ये सब तुम्हारी मन का वहम है। तुम मेरे साथ हो और हम सही सलामत हैं। दोनों वापस से अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, लेकिन अशोक के मन में डर बैठ जाता है। सुभद्रा अशोक को हिम्मत देती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। कुछ देर बाद वो दोनों व्यक्ति वापस आते हैं और आकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। अशोक दोनों को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उन दोनों से कहता है, कौन हो तुम, आखिर कहां जा रही हो और इस ट्रेन में क्या करने आई हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है, जल्दी बताओ, कौन हो तुम? उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अशोक, हमारे बारे में जानकर तुम क्या ही करोगे? अगर तुम हमारे बारे में जान जाओगे तो फिर अपनी मृत्यु को देख लोगे। उनकी बातें सुनकर इस बार अशोक को वो सरफिरे नहीं बल्कि मौत के फरिश्ते लगे। अशोक उन दोनों की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि उन दोनों की सीट के नीचे कोई चीज रखी है। अशोक उसे ध्यान से देखता है और उन दोनों से कहता है, तुम्हारी सीट के नीचे वो कौन सी वस्तु है? उसे जल्दी से बाहर निकालो, मुझे देखना है आखिर तुम लोग कौन हो और कौन सी चीज लेकर जा रहे हो। क्या पता कोई गैर कानूनी हो। दूसरा व्यक्ति अशोक के बार बार कहने पर नीचे से उसे वस्तु को निकालता है और अपने हाथों में ले लेता है। अशोक और सुभद्रा उसके हाथों की तरफ देखते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो एक इंसानी खोपड़ी थी जो कि किसी मरे हुए इंसान की थी। अशोक कांपने लगता है और कहता है कि किसकी है ये खोपड़ी? कौन हो आखिर तुम और किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? पहला व्यक्ति कहता है, अरे चिंता मत करो अशोक, ये तुम्हारी ही जैसी एक इंसान की खोपड़ी है, शांति से बैठे रहो, कुछ देर बाद यहाँ पर 2 खोपड़ियां और होगी। सुभद्रा कहती है, 2 खोपड़ियां? कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। दूसरा व्यक्ति कहता है, इसका कहने का मतलब है कि अब हमारे पास 2 खोपड़ियां और होगी और वो खोपड़ियां तुम्हारी होगी, क्योंकि अगले स्टेशन पर हम तुम दोनों को भी मार देंगे। दोनों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अशोक और सुभद्रा दोनों आपस में देखने लगते हैं।
अशोक पास ही में लगी ट्रेन की चेन को खींचता है और ट्रेन को रोक देता है। अशोक और सुभद्रा भागकर स्टेशन पर उतरने लगते हैं। स्टेशन पर उतरते ही वो दोनों भाग ही रहे होते हैं कि उनके सामने वो दोनों व्यक्ति आते हैं और हंसते रहते हैं। कई देर तक हंसते रहने के बाद दोनों अपने असली रूप में आते हैं और दोनों बहुत ही डरावनी आत्मा के रूप में बदल जाती हैं। उनमें से एक आत्मा कहती है, आखिर तुम दोनों अब हमसे बचकर कहां पर जाओगी? अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारा भोजन बनने के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ। दूसरी आत्मा कहती है, हाँ, तुम दोनों खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। और पहली आत्मा से कहता है, जल्दी करो, कढ़ाई और भट्टी तैयार करो ताकि हम इन दोनों को पकाकर खा सकें। पहले आत्मा अपनी शक्तियों से एक बड़ी कढ़ाई और भट्टी स्टेशन पर ला देती है। दूसरी आत्मा अशोक और सुभद्रा को अपनी शक्तियों से उस भट्टी में डाल देता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से वो ट्रेन रोज रात को उसी स्टेशन पर खड़ी रहती और जो भी उसी ट्रेन में चढ़ता वो वापस कभी लौट कर नहीं आ पाता।